Assalamualaikum and welcome back to my channel. Before starting this video, I would like you all to like, subscribe and share my channel as much as you can. Thank you so much. So let's begin. आज की जो वीडियो है वो है थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट के ऊपर। थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट पाकिस्तान पीनल लॉ का एक कॉन्सेप्ट है, एक टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, यानी कि आज की जो सीरीज जो आज से शुरू होंगी वो पाकिस्तान पीनल लॉ की होंगी, पाकिस्तान पीनल कोड की होंगी। ठीक है, पीपीसी यानी कि क्रिमिनल लॉ ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, आज शुरू करते हैं इसको। थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट असल में वो तमाम ऐसी थ्योरीज हैं जो कि जस्टिफाई करती हैं, जस्टिफिकेशंस प्रोवाइड करती हैं किसको, कि असल में जो ऑफेंडर्स हैं या जो कन्विक्ट्स हैं उनको पनिशमेंट्स दी क्यों जा रही हैं, क्या ऐसी वजूहत हैं जिनकी वजह से जो है एक क्रिमिनल या एक ऑफेंडर को पनिश किया जाता है। वो जस्टिफिकेशंस प्रोवाइड करना, वो वजूहत प्रोवाइड करना थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट का काम है। थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट तमाम लीगल सिस्टम जो कि इवॉल्व होते आ रहे हैं उनको शेप देने में मदद देती है, और तमाम जो पीनल लॉज हैं यानी कि सेंटेंसिंग पॉलिसीज़ हैं उनको इन्फ्लुएंस करती हैं। ठीक है, जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन है तब से थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट आती जा रही हैं। ठीक है, जैसे जैसे सोसाइटी ग्रो करती है, इवॉल्व करती है, वैसे ही नई थ्योरीज से प्रपोज होती हैं। ठीक है, इसको हम आगे पढ़ते हैं। अच्छा, थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट पढ़ने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि पनिशमेंट किसके बदले दी जाती है, क्राइम के बदले दी जाती है। ठीक है, तो क्राइम की डेफिनेशन इस क्वेश्चन के अंदर लिखना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बारहा कह चुकी हूँ कि डेफिनेशन वर्ड टू वर्ड लिखा करें ताकि जो है एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन पड़े, और डेफिनेशन में आप जो है ना अपने से नहीं लिख सकते। इफ़ यू हैव रिटन लॉ लेक्सिकॉन और सामंड और ब्लैकस्टोन बिफोर द डेफिनेशन, यू मस्ट राइट द डेफिनेशन एज इट इज़। ऑल राइट, आप अपने से डेफिनेशन नहीं लिख सकते, इससे बहुत बुरा इंप्रेशन जाता है ऑन द माइंड ऑफ एग्जामिनर। ठीक है, तो लॉ लेक्सिकॉन की डेफिनेशन क्राइम की क्या है कि वो तमाम ऐसे एक्ट्स यानी कि किसी काम का करना, वो तमाम ऐसे ओमिशंस किसी काम का ना करना, ठीक है, जो कि लॉ ऑफ द लैंड ने प्रोहिबिट किए हैं। ठीक है, अगर कोई शख्स उनको करता है तो वो असल में आपकी पब्लिक के खिलाफ इंजरस है, और उसको कौन जो है वो सज़ा देगा, स्टेट सज़ा देगी। यानी कि वो तमाम ऐसे काम जो कि स्टेट सज़ा देती है जिनके बदले वो काम जो पब्लिक के खिलाफ होते हैं, पब्लिक को इंजर करते हैं, हर्ट करते हैं, तो वो असल में क्या कहलाते हैं, क्राइम्स कहलाते हैं। ठीक है, ओमिशन जिसके अंदर क्या है कि ट्रैफिक रूल्स से, ठीक है, आपके लॉ ऑफ द लैंड ट्रैफिक रूल्स बताए और आपने जो है ना उनको फॉलो नहीं किया, आपने जो है ना उनको नहीं किया, तो वो क्या हो गया, एक क्राइम हो गया। ठीक है, और एक्ट्स जिसकी एग्जांपल में थेफ्ट, मर्डर, एनीथिंग आ सकता है। ठीक है, तो पनिशमेंट की डेफिनेशन ही ये भी हम लॉ लेक्सिकन से ही ले लेते हैं। ठीक है, ये असल में वो पेनल्टी है, वो कफारा है जो कि लॉ तोड़ने के बदले मिलता है। यानी कि अगर आप लॉ को तोड़ेंगे, ट्रांसग्रेस करेंगे, वायलेट करेंगे, तो फिर जो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी वो कहलाती है पनिशमेंट। ऑलराइट, तो ये देखिए मैंने बहुत ईजीएस्ट जो है ना डेफिनेशंस आपको दिए हैं ताकि ये बहुत आराम से याद हो जाएंगी, और ये परफेक्ट डेफिनेशंस हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है पनिशमेंट की, यानी कि पनिशमेंट में होना क्या क्या चाहिए। एक्चुअली हार्ट ने इसको डिफाइन किया है, वो कहते हैं कि पनिशमेंट के अंदर लाजमी पेन का फैक्टर होना चाहिए। ठीक है, यानी कि उसको थोड़ा पेन इन्फ्लिक्ट की जाए ताकि उसको पता चले कि जो उसने काम किया है वो गलत है, वो सोसाइटी के खिलाफ है, कोई उससे के लीगल रूल्स के खिलाफ जो है ना होना चाहिए जो भी उसने ऑफेंस किया है। ठीक है, और जो हम पनिशमेंट देंगे वो सपोजिटली करेक्ट जो है ना ऑफेंडर पे होगी, यानी कि आइडेंटिफाइड जो करेक्ट कन्विक्ट है यानी कि एक्यूज सही आइडेंटिफाई हो, उसके खिलाफ पनिशमेंट दी जाएगी। इनको एडमिनिस्टर कौन करेगा, पनिशमेंट देगा कौन, ह्यूमन बींग्स ही देंगे। जाहिर ही बात है ऑफेंडर तो खुद अपने आप को पनिश नहीं ना करेगा, कोई और लोग करेंगे। ठीक है, यानी कि जो लॉ ने ऑथराइज किए होंगे। ठीक है, और इसके अंदर जो ज़रूरी बात वो ये है कि देखा जाए कि जो भी पनिशमेंट दी जा रही है वो उस ऑफेंस के खिलाफ दी जा रही है जो ऑफेंस लीगल सिस्टम के खिलाफ, यानी कि कौन सा लीगल सिस्टम उसको पनिश करेगा, जिस लीगल सिस्टम के रूल्स उसके ऊपर एप्लीकेबल थे और उसने जो है ना उनको तोड़ा है। ठीक है, वो रूल्स जो हैं वो लीगल सिस्टम उसको पिनलाइज कर सकता है जिसके खिलाफ उसने ट्रांसग्रेशन की है। ऑलराइट, असल में हम पनिशमेंट देते क्यों हैं? पनिशमेंट देने के दो बेसिक और दो मेन रीजंस ये हैं। अव्वल तो ये कि जिस पर्सन ने उसको कमिट किया है वो दोबारा रिपीट ना करे, उसको एक दफ़ा हम पिनलाइज करेंगे, उसको एक दफ़ा पनिश करेंगे, लाइक इफ ही हैज़ कमिटेड थेफ्ट तो उसको हम उसकी सज़ा देंगे ताकि वो दोबारा थेफ्ट करने का सोचे बिना। ठीक है, और दूसरा जो तमाम लाइक माइंडेड पीपल हैं यानी कि सेम पोटेंशियल क्रिमिनल्स बैठे हुए हैं, यानी कि उनका भी पूरा इरादा है, उनका माइंड है वो ये करें, तो उनको जो है ना इबरत मिल जाए, एक डेटरेंस मिल जाए कि वो जो है ये क्राइम ना करें। वो एक एग्जाम्पल के तौर पे इस ऑफेंडर को देखें जिसको भी हमने सज़ा दी है, और उनका जो है ना दिमाग चेंज हो जाए, उनको डेटरेंस मिल जाए, इसलिए जो है ना हम पनिशमेंट देते हैं। आगे चलते हैं, तो अप्रोचेस ऑफ क्राइम क्या है, यानी कि ये पब्लिक का, ये सोसाइटी का क्राइम के ऊपर क्या रिएक्शन है। कोई क्राइम अगर किसी भी सोसाइटी में होता है तो
सोसाइटी उसको कैसे देखती है, ठीक है। इसकी 3 अप्रोचेज हैं बेसिकली। वो क्या है, सबसे पहली प्यूनिटिव। प्यूनिटिव का मतलब होता है वो ऐसी अप्रोच है जिसके अंदर सोसाइटी समझती है कि जो क्रिमिनल है वो असल में बुरा ही इंसान है, ठीक है, ही इज़ बेसिकली बैड, ऑलराइट, एंड ही मस्ट बी कास्टेड अवे। और दूसरा जो है थेरेप्यूटिक अप्रोच। थेरेप्यूटिक अप्रोच इसके अंदर सोसाइटी ये देखती है कि वो जो भी ऑफेंडर है, जो उसने क्राइम किया है, वो उसने जानबूझ के नहीं किया, कुछ उसके सर्कमस्टांसेस, उसकी सराउंडिंग्स, उसके हालात वाक़यात ऐसे हो गए थे कि उसने उस इंसान को मजबूर किया कि वो क्राइम करे। फॉर एग्जांपल इसकी मोटी सी मिसाल ये है कि देखिए पाकिस्तान में इन्फ्लेशन जो है, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है। गरीब आदमी है जो कि कमा नहीं पा रहा कुछ भी, उसके बच्चे भूखे हैं घर पे, तो वो चोरी करे और अपने बच्चों का पेट पाले, ठीक है। तो यानी कि उसके सर्कमस्टांसेस इस तरह के हो गए कि वो चोरी पे मजबूर हो गया, ठीक है, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए मजबूर हो गया, तो उसने चोरी की, ठीक है। जिसकी वजह से अब ये कह रहे हैं कि जो थेरेप्यूटिक अप्रोच इस तरह देखती है कि ये वो जो क्रिमिनल है वो he was forced to do that because of his circumstances, ठीक है। और ये जो है आगे प्रिवेंटिव कहती है कि आप उन सर्कमस्टांसिस को निकाल दो, आप उन सर्कमस्टांसिस को दूर कर दो, आप महंगाई को दूर कर दो, ताकि जो चोर है वो चोरी करे ही ना, ऑफेंडर ऑफेंस करे ही ना, क्रिमिनल क्राइम करे ही ना, ठीक है। तो आप उन सर्कमस्टांसिस को अगर आप दूर कर दोगे तो फिर जो है ना क्राइम रेट को कम किया जा सकता है, ठीक है। मेन स्कूल्स ऑफ थॉट्स क्या है, देखिए 2 मेन स्कूल्स ऑफ थॉट हैं। सबसे पहले क्या है, यूटिलिटेरियन और रेट्रीब्यूटिव, ठीक है। इसको हम 1 बाय 1 पढ़ते हैं। यूटिलिटेरियन जो है वो बहुत एक ब्रॉड स्कूल ऑफ थॉट है, ठीक है। तो इसके आगे कई टाइप हैं। यूटिलिटेरियन थ्योरी का जो मेन व्यू है वो कहते हैं कि यूटिलिटेरियन का मतलब ही होता है टू बेनिफिट, ऑलराइट। तो इसके अंदर जो है ये कहते हैं कि पब्लिक एट लार्ज, यानी कि ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल को बेनिफिट किया जाए, ठीक है। अगर हम एक इंसान को सजा देते हैं जिससे एक लार्जर नंबर ऑफ पीपल को डेटरेंस मिल सकती है, डेटरेंस नहीं मिलती तो चलें वो क्राइम को बुरा समझ सकते हैं और ना करने की सोच सकते हैं, तो फिर ये जो है ना पनिशमेंट इस तरह जायज़ है, ठीक है, उसको इस तरह जस्टिफाई कर रहे हैं ये, ठीक है। रेट्रीब्यूशन के ऊपर जो है ये यूटिलिटेरियन थ्योरी समझी जाती है। इसका पर्पस मैं आगे बताती हूँ क्योंकि रेट्रीब्यूशन क्या होती है, ठीक है। और वो कहते हैं कि जो है ना हम इसलिए पनिशमेंट देते हैं ताकि आउटकम जो है वो अच्छा निकले, कॉन्सिक्वेंशनल है नेचर में, ठीक है। सबसे पहली टाइप क्या है इसकी, यूटिलिटेरियन की फॉर्म भी कह सकते हैं, टाइप भी कह सकते हैं, डेटरेंट थ्योरी। डेटरेंट थ्योरी, डेटरेंट का मतलब होता है इबरत, ठीक है। तो इसका मेन व्यू क्या है वो ये है कि देखा जाए कि ये बदले के ऊपर नहीं है, हम इसलिए उसको सजा नहीं दे रहे कि हमने कोई बदला निकालना है उससे, ठीक है। स्टेट इसलिए किसी भी ऑफेंडर या क्रिमिनल को सजा नहीं देती कि उसका कोई बदला निकलता है उसके ऊपर, वो इसलिए सजा देती है ताकि जो उसके तरह के लोग, जो उसके जहनीत के लोग सोच रहे हैं, जो उसी की तरह का क्राइम करने के बारे में सोच रहे हैं, उनको ये इबरत दी जा सके, उनको ये बताया जा सके कि देखो इसका ये हाल हुआ तो आपका भी यही हाल होगा अगर आप यही काम करेंगे जो इसने किया, ठीक है। इसके ऊपर आई रियली लाइक दिस स्टेटमेंट ऑफ जस्टिस होम्स। एक बार किसी शख्स ने भेड़े या भेड़ चोरी कर ली होगी, तो उन्होंने कहा कि आई डू नॉट पनिश यू फॉर स्टीलिंग द शीप बट द शीप मे नॉट बी स्टोलन। वो कहते हैं कि मैं इसलिए तुम्हें सजा नहीं दे रहा कि तुमने भेड़ें चुराई, ठीक है, मैं तुम्हें इसलिए सजा दे रहा हूँ ताकि फ्यूचर में भेड़ें ना चुराई जाए, ठीक है। यानी कि लोगों को पता हो कि भेड़ चुराना इज अ क्राइम, स्टीलिंग ऑफ शीप इज क्राइम, तो अगर आप कमिट करोगे तो फिर आपको जो है ना सजा होगी, ठीक है। इसलिए सजा दे रहा हूँ ताकि फ्यूचर में भेड़ें ना चुराई जाए, ठीक है। कि पनिशमेंट का जो मेजर कॉन्सिक्वेंस होता है, पनिशमेंट का जो मेजर पर्पस है वो ये है कि फ्यूचर क्राइम से रोका जा सके। मानूस का पर्सपेक्टिव भी इसी तरह का है कि वो कहते हैं कि पेनल्टी यानी कि कोई भी कफारा यानी कि पनिशमेंट जो है ना लोगों को कंट्रोल में रखती हैं, चेक में रखती हैं, ठीक है, और जो सोसाइटी का ऑर्डर है वो उसको मेनटेन रखती हैं। इसके सपोर्टर्स कौन कौन है, सामंड और प्रोफेसर जॉन लोग जो है इसके सपोर्टर हैं। अब आप देखिएगा आगे आगे ना ये सारी थ्योरीज ओवरलैप करेंगी, ओवरलैप नहीं हम कह सकते कोएग्जिस्ट करती हैं। अब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही एक थ्योरी बिल्कुल सेपरेट हो, ठीक है, इन सबके पर्पसेस सेम है, ठीक है। तो सपोर्टर इसके सामंट क्या कहते हैं, सामंट कहते हैं कि जो इविल डूअर है ना, यानी कि चलो जो क्रिमिनल है ना, उसको हम एक एग्जाम्पल के तौर पे जो पनिश हम उसको कर रहे हैं वो एक एग्जाम्पल है लाइक माइंडेड पीपल के लिए, पोटेंशियल क्रिमिनल्स के लिए, ठीक है। कि ये जो आपने अगर आप इसको देखें जो इसका हाल हुआ है आपका भी यही हाल होगा अगर आप ये करेंगे। तो पनिशमेंट का मेजर मकसद यही होता है कि डेटरेंस प्रोवाइड की जा सके, यानी कि इबरत दी जा सके।
आगे चलते हैं तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है डेटरेंट थ्योरी की। डेटरेंट थ्योरी असल में कॉन्सिक्वेंशनल है नेचर में, यानी कि नतीजा रखती है, ठीक है। और ये रोमन टाइम्स में, मिडिवल टाइम्स ऑफ इंग्लैंड में जो है ना हम इसको ट्रेस बैक कर सकते हैं, ठीक है। सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म बेंथम कहते हैं इसको। और पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, इराक और ईरान में ज्यूरिस्प्रूडेंस की जो है ना बेसिक्स में डेटरेंट थ्योरी ही है, ठीक है। क्रिटिसिज्म क्या है, वो कहते हैं कि जो पनिशमेंट दी जाती है डेटरेंट थ्योरी में वो बहुत ज़्यादा हार्श है, ठीक है, यानी कि कुछ ज़्यादा ही पेन इन्फ्लिक्ट की जाती है, ठीक है। और वो कहते हैं कि इतनी ज़्यादा पनिशमेंट देने से भी हमने देखा कि जो है ना क्राइम रेट को चेक नहीं किया जा रहा, क्राइम रेट कम नहीं हो रहा, ठीक है। तो यानी कि इतनी ये इफेक्टिव नहीं रही। केस लॉ इसका देख लेते हैं। हर थ्योरी के साथ केस लॉ लिखिएगा ताकि इंप्रेशन बहुत अच्छा जाए। ग्रेग वर्सेस जॉर्जिया 1976 में यूएस का एक बहुत लैंडमार्क सा केस है जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने डेथ पेनल्टी को अपहोल्ड किया था और उसने कहा था ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है। और ये अनयूजुअल बात नहीं, बिल्कुल ठीक है जब तक जो है ना इसको फेयर मीन्स के थ्रू कंडक्ट किया जाए। ये जो पेनल्टीज देते हैं, पनिशमेंट इसीलिए देते हैं ताकि फ्यूचर क्राइम्स ना हो सकें, ठीक है, उनको रोका जा सके। आगे चलते हैं तो आती है दूसरी टाइप हमारी जो कि है प्रिवेंटिव थ्योरी, ठीक है। प्रिवेंटिव थ्योरी में प्रिवेंशन से निकला है। प्रिवेंशन का मतलब होता है रोकथाम, ठीक है। इसका मेन आइडिया यही है कि जो इसका अब देखें तो डेटरेंट थ्योरी थी जो कि सोसाइटी के लिए डेटरेंस प्रोवाइड करती थी, सोसाइटी के लिए इबरत देती थी ताकि जो लोग हैं वो बाज आ जाएं। ये असल में प्रिवेंटिव थ्योरी जो ऑफेंडर है मेन, यानी कि जिसने क्राइम किया है उसको री ऑफेंड करने से हम रोकते हैं, यानी कि देखा जाए कि वो जो बंदा है वो दोबारा चोरी ना करे, ठीक है। अगर एक बंदे को चोरी करने की सज़ा मिली है तो इसलिए सज़ा मिली है ताकि वो दोबारा चोरी ना करे, ठीक है। और उसको डिसेबल कर दिया जाए ताकि वो चोरी ना करे। इनकैपेसिटेशन का मतलब होता है डिसेबल कर देना, यानी कि उसको इम्प्रिजन कर दो, ठीक है, उसको एग्जीक्यूट करो किसी तरह से, या फिर उसको जो है ना इस तरह का उसको रिस्ट्रेन कर दो ताकि वो दोबारा कोई क्राइम ना करे, फ्यूचर हार्म का सबब ना बने सोसाइटी के लिए, ठीक है। इसको थ्योरी ऑफ डिसेबलमेंट भी कहते हैं, यानी कि इनकैपेसिटेशन कर देते हैं हम क्रिमिनल की। इसके सपोर्टर्स में पैटर्न, जेरेमी बेंथम और जॉन लोक हैं। जॉन लोक अब आप कहेंगे कि डेटरेंट थ्योरी का भी सपोर्टर है, तो जैसे मैंने कहा कि ये ओवरलैप कर रही है, इसी तरह इनके जो है ना सपोर्टर्स भी जो हैं वो कोएग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो जॉर्ज वाइटक्रोस पैटर्न इनका पूरा नाम है। ये कहते हैं कि अपनी इनकी बहुत जो है ना अच्छी किताब है टेक्स्ट बुक ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, जिनके अंदर वो कहते हैं कि देखो प्रिवेंटिव थ्योरी का क्रक्स यानी कि एसेंस, उसका मेन मकसद ही यही है ताकि जो ऑफेंडर है उसको इस काबिल ना छोड़ा जाए ताकि वो दोबारा क्राइम करे, वो आगे दोबारा क्राइम करे और जो है ना किसी भी सोसाइटी की सेफ्टी को इंडेंजर करे, ठीक है। यानी कि एक क्रिमिनल को दोबारा क्राइम करने से रोकने के लिए जो थ्योरी है उसको हम कहते हैं प्रिवेंटिव थ्योरी। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है, वो कहते हैं पब्लिक सेफ्टी को बहुत ज़्यादा जो है ना प्रायोरिटाइज़ किया जाता है, ताकि इस तरह प्रायोरिटाइज़ किया जाता है कि देखा जाए कि कोई अगर डेंजर टू द सोसाइटी इंडिविजुअल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कि सोसाइटी को खतरा है, ठीक है, तो फिर उनको हम अगर सोसाइटी के अंदर से निकाल दें और उनको हम चलो बिहाइंड द बार्स पुट कर दें तो चलो कुछ ना कुछ तो प्योरिफिकेशन ऑफ द सोसाइटी हो जाएगी, ठीक है। डेटरेंट थ्योरी और इसके अंदर फ़र्क ये है कि डेटरेंट थ्योरी देखती है कि पोटेंशियल क्रिमिनल्स के अंदर खौफ लाया जाए, लेकिन प्रिवेंटिव थ्योरी जो है ना उसी बंदे के अंदर जिसने क्राइम किया है उसको जो है ना रोकती है ताकि वो आइंदा क्राइम ना करे, ठीक है। क्राइम रेट्स को कम करने के लिए बहुत ज़्यादा ये कारआमद साबित हुई, ठीक है। और जो है ना वो कहते हैं कि इसी थ्योरी ने जो है ना इम्प्रिजनमेंट का यानी कि जेल इसी थ्योरी के ऊपर बने, ठीक है, यानी कि उनको इम्प्रिजन कर दिया जाए, सोसाइटी से बिल्कुल अलग कर दिया जाए। अलग करने के लिए हमने जेल बनाए, ठीक है, सिक्योरिटी मेजर्स प्रिवेंटिव डिटेंशन के जो लॉज बने वो इसी के ऊपर बेस्ड थे। क्रिटिसाइज को इस तरह किया जाता है कि देखा जाए कि अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा था जिसको डेथ पेनल्टी हो गई, लाइफ इम्प्रिजमेंट हो गई, ठीक है, तो उसको लाइफ इम्प्रिजमेंट यानी कि 25 साल कैद, ऑलराइट, तो वो चला गया जेल में, लेकिन बात ये थी कि वो सोल ब्रेड विनर था ऑफ हिज होम, ठीक है, यानी कि वही करता रहता था, वही कमाता था तो घर चलता था। अब आपने 25 साल के लिए उसको जो है वो जेल में डाल दिया है, तो उसकी फैमिली ने क्या किया था, उसकी यानी कि उसकी फैमिली सफ़र करेगी, ठीक है। तो ये इसकी जो है ना क्रिटिसिज्म का पॉइंट है। और दूसरा उसने कहा कि अब जो जेल्स हैं वो क्रिमिनल स्कूल्स बन चुके हैं, यानी कि उनको ट्रेनिंग बाकायदा, आप देखें जो क्रिमिनल्स बैठते हैं एक जेल में, कई क्रिमिनल्स होते हैं तो वो बताते हैं कि मैंने इस तरह क्राइम किया, वो कहता है मैंने इस तरह क्राइम किया, तो वो एक दूसरे को इंस्पायर भी होते हैं, वो इस तरह की ट्रेनिंग स्कूल बन चुके हैं अब जो जेल्स हैं,
ठीक है। और जो पनिशमेंट्स आप देते हैं टेम्पररी नेचर की होती हैं, ठीक है। तो ये मुख्तार माई केस के अंदर ये हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो एक्शन लिया था। सुओ मोटो एक्शन का मतलब होता है जब कोर्ट जो है वो बाई सेल्फ प्रोसीड करती है विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टी। तो उसने जो है ना खुद सुओ मोटो एक्शन लिया था और उसने ये इस बात को इंश्योर कराया था कि जो गैंग रेप के क्रिमिनल्स हैं उनको उनके साथ उसने खुद डील किया था। और उसने इस बात को इम्फसाइज किया था कि इनको जो है ना इनको प्रिवेंटिव डिटेंशन में डाला जाए, ठीक है। इनको जो है वो बिहाइंड द बार्स पुट किया जाए ताकि औरतों के खिलाफ इस तरह के क्राइम्स ना हो। आगे चलते हैं तो आता है रिफॉर्मेटिव थ्योरी। आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि ज़ाहिर है थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट्स पढ़ रहे हैं हम। रिफॉर्मेटिव थ्योरी का मतलब ये है, उसका मेन आइडिया ये है कि देखे इसकी थेरेप्यूटिक अप्रोच है। जैसे मैं ऊपर आपको बता के आई ना कि वो समझते हैं कि वो सर्कमस्टांसिस का ही एक विक्टिम है, ठीक है। आपका क्रिमिनल विक्टिम ऑफ द सर्कमस्टांसिस है, तो हम सर्कमस्टांसिस को जो है ना डील करेंगे। वो कहते हैं कि क्राइम जो है ना सिर्फ उसकी वजह से नहीं होता, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स अप्लाई होते हैं जिसके अंदर सोशल सामाजिक पहलू आ जाता है, साइकोलॉजिकल उसकी दिमागी हालत को देखा जाएगा, इकोनॉमिक फैक्टर जैसे भी मैंने आपको महंगाई और चोर की मिसाल दी, ठीक है। अगर हम इन सारे फैक्टर्स को करेक्ट कर देंगे तो आपका क्रिमिनल क्राइम करेगा ही नहीं, ठीक है। और वो कहते हैं कि जो है ना क्रिमिनल्स को सेकंड चांस दिया जाए, ठीक है, रादर देन कि उनको पनिश कर दिया जाए, उनको सेकंड चांस देना ज़रूरी है। इसके सपोर्टर्स प्रोफेसर जेनिंग्स हैं कि ये असल में रिहेबिलिटेशन ऑफ द क्रिमिनल्स के ऊपर फोकस करता है, यानी उनको ठीक किया जाए, ठीक है। वो कहता है कि क्राइम जो है ना एक मर्ज है, ठीक है, एक बीमारी है जिसका क्योर है, जिसका इलाज किया जा सकता है, ठीक है। हम एजुकेशन के थ्रू, हम ट्रेनिंग के थ्रू जो है ना इसको ट्रीट कर सकते हैं और ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच के साथ क्राइम को देखा जाता है। क्रिटिसिज्म इसका ये है कि एजुकेशन और ट्रेनिंग में जो है ना काफ़ी टाइम लग जाएगा। आप उनको कितना ही ट्रेन कर लेंगे तो दोबारा जो करना क्योंकि ही इज़ हैबिचुअल, ठीक है। और इम्प्लीमेंटेशन जो है ना वो इतनी अच्छी नहीं है, सब्जेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन है। इसके लिए जो केस लॉ मैंने चूज़ किया है वो है मोहम्मद सिद्दीक वर्सेस द स्टेट। ये भी एक लैंडमार्क केस था सुप्रीम कोर्ट का, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ना ये था कि जो कन्विक्ट है असल में उसके पास एक कैपेबिलिटी, यानी कि वो केपेबल है कि वो ठीक हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो है ना उसकी सेंटेंस को, उसकी पनिशमेंट को कम कर दिया गया था, ठीक है। और उसने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम जो पनिशमेंट दे रहे हैं ये असल में इन्हीं ऑफेंडर्स को, इन्हीं कन्विक्ट्स को ठीक करने के लिए दे रहे हैं, ठीक है। सिर्फ इसलिए नहीं दे रहे ताकि इनको दर्द हो, ये सफ़र करें, ठीक है। और अगर देखा जाए तो जो पहली दफ़ा चोरी करता है ना उसकी सज़ा कम होती है एज़ कम्पेयर टू द सेकंड टाइम ऑफेंडर, ठीक है। तो अगर सेकंड टाइम देखा जाता है, अगर कोई सेकंड टाइम चोरी करता है तो उससे पहले पूछा जाता है कि इसका रिकॉर्ड क्या है, इसने पहले चोरी की है या नहीं की। तो इन फैक्टर्स के ऊपर जो है ना कोर्ट फैसला सुनाती है। आगे चलते हैं तो है कंपनसेटरी थ्योरी। कंपनसेटरी थ्योरी का मतलब ये है पनिशमेंट सिर्फ इसलिए ना दो कि जो है ना क्राइम्स ना हो, ठीक है, लेकिन इसलिए दो ताकि जो क्राइम का विक्टिम है ना उसको कंपनसेट किया जा सके, ठीक है। उसको कंपनसेट करना मेन गोल होना चाहिए आपकी पनिशमेंट का, ठीक है। इसके जो सपोर्टर्स हैं ह्यूगो ग्रेटियस आते हैं, इमैनुअल कांट आते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स इसका देखा जाए, यानी कि सिविल लॉ में भी इसकी बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसमें तो कंपनसेशन डैमेजेस का बहुत ज़्यादा एक स्कोप है, और क्रिमिनल लॉ में भी है, ठीक है। ये जो थ्योरी है ये विक्टिम के ऊपर बेस्ड है। बाकी जो थ्योरीज हमने पढ़ी हैं वो ऑफेंडर, यानी कि ऑफेंडर को दी जाए सजा, ना दी जाए, क्यों दी जाए, ठीक है। तो ये वो सारी थी किससे, ऑफेंडर सेंट्रिक थी, लेकिन ये जो है ये है हमारी विक्टिम सेंट्रिक, ठीक है। और इसकी क्रिटिसिज्म में आता है कि इसके अंदर जो है ना डेटरेंस को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया गया, रेट्रीब्यूशन को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया गया, यानी कि आप ऑफेंडर को निगलेक्ट किया गया असल में इधर, ठीक है। और ये हमेशा ही पॉसिबल नहीं होता कि जो है ना आप पैसे दो और छूट जाओ, ठीक है। इनकरेज किया गया कि आप पैसे दो, ठीक है, आप क्राइम कर ही जाओ। यानी कि कोई, अब देखो ना इसकी क्रिटिसिज्म में ये है कि कोई अगर अमीर आदमी आ गया है, ठीक है, और उसको पता है कि मेरे पास जितना पैसा है मैं क्राइम्स कर ही जाऊँगा, मैं पैसे दे ही जाऊँगा, ठीक है, तो मैं छूट जाऊँगा आराम से। तो पे टू क्राइम वाला जो ये सारा सिनेरियो है, दिस इज़ नॉट राइट, ठीक है। अच्छा, केस लॉ डेकाटिड वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। इसके अंदर जो है ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये प्रिंसिपल अपहेल्ड किया था कि जो भी इन्वायरमेंटल हार्म के विक्टिम्स हैं ना, यानी कि जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन के वजह से पैदा होता है या जो भी इसके विक्टिम्स हैं उनको कंपनसेट किया जाए, ठीक है। और इसने यहाँ पे इस केस लॉ ने बताया था कि इसलिए कंपनसेशन दी जाती है, कंपनसेशन लाजमी देनी चाहिए उन लोगों को जिनको ये जो क्राइम्स हैं या अनलॉफुल एक्शंस की वजह से जिनको इंजरी हुई है, जिन्होंने लॉस सफ़र किया है, जिनका कोई नुकसान हो गया है, उनको कंपनसेट किया जाए।
ठीक है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रेट्रीब्यूटिव स्कूल ऑफ थॉट यानी कि रेट्रीब्यूटिव थ्योरी क्या है। रेट्रीब्यूटिव थ्योरी असल में कहती है कि इसका ना एक मैक्सिम है, वो ये है कि अगर गिल्ट हो और उसके साथ पनिशमेंट ऐड कर दी जाए, लाइक ही वाज अ क्रिमिनल एंड ही वाज गिल्टी ऑफ हिज क्राइम एंड वी गेव हिम अ सर्टेन पनिशमेंट, ठीक है, तो फिर जो है ना उसकी इनोसेंस डिक्लेयर हो जाती है, यानी कि अगर उसका गिल्ट भी था और उसने पनिशमेंट भी सर्व की तो ठीक है, ही इज इनोसेंट, ठीक है। ये कहते हैं कि कोई एक गलत काम उसने कर दिया था, क्राइम उसने एक गलत कर दिया था, अब हम उसको जो है ना सही करेंगे, ठीक है, उसको पनिश करके। अच्छा, इसका जो बेसिक, इसकी जो बेस है वो क्या है, आई फॉर एन आई, टूथ फॉर द टूथ, यानी कि आंख के बदले आंख। अगर आपने किसी के आंख को नुकसान पहुंचाया तो आपकी भी आंख को नुकसान पहुंचाया जाएगा, ठीक है। अगर आपने किसी की जान ली, जान के बदले जान, अगर आपने जान ली तो आपकी भी जान ली जाएगी, ताकि जो है ना बैलेंस ऑफ द सोसाइटी मेंटेन रहे, ठीक है। इसलिए वो कहते हैं कि हम इसीलिए क्रिमिनल को पनिश कर रहे हैं क्योंकि वो डिजर्व करता है टू बी पनिश, ठीक है। उसने काम इस तरह का किया है, वो खुद ये अलाउ कर रहा है कि हाँ ठीक है मैंने काम किया है तो ही मस्ट बी पनिश, ठीक है। और ये जो है ना जस्टिस के ऊपर फोकस करते हैं कि जस्टिस, क्योंकि जस्टिस बिल्कुल फेयर होता है, ठीक है, तो जस्टिस के ऊपर फोकस करते हैं रादर देन दैट ऑफ द डेटरेंस। उनको डेटरेंस की नहीं परवाह नहीं, उनको ये है कि जिसने क्राइम किया है उसको जो है ना उसको सजा मिलनी चाहिए ताकि उसको पता चले कि ही डिजर्व द पेन, ठीक है। और वो कहते हैं कि ये जो कोई भी ऑफेंडर अगर क्राइम करता है ना तो वो असल में एक सोसाइटी के ऊपर और लॉ के ऊपर ना एक कर्ज होता है, यानी कि जब तक उस क्रिमिनल को सजा नहीं मिल जाती सोसाइटी के ऊपर जो कर्ज है ना वो अदा नहीं होता, तो सोसाइटी ने कर्ज से छूटने के लिए उस क्रिमिनल को जो है ना सजा देनी है। इसके सपोर्टर जो है ना इमैनुअल कांट है, वो बहुत जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात करते हैं। वो कहते हैं कि क्रिमिनल्स को इसीलिए जो है पनिश किया जाए क्योंकि उन्होंने क्राइम किया है, ठीक है। हम क्रिमिनल्स को इसलिए पनिश कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने क्राइम किया, उनकी गलती की वजह से उनको सजा मिल रही है। सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे हम, इसलिए नहीं कर रहे ताकि लोगों को इबरत मिले या लोगों को जो है लोग बाज आ जाएं, ठीक है, या फिर क्रिमिनल को रिहेबिलिटेट, उसको ठीक करने के लिए हम उसको कर रहे हैं, नहीं, हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसने क्राइम किया था, ही डिजर्व्स द पनिशमेंट, ठीक है। इसकी जो फेमस स्टेटमेंट है इमैनुअल कांट की, उसके अंदर ये कहते हैं कि देखो है इमैनुअल कांट की, जिसके अंदर वो कहते हैं कि देखो अगर ऐसा भी हो गया ना कि सोसाइटी बिल्कुल ही डिजोल्व हो गई है, ठीक है, इवन इफ द सोसाइटी इज डिजोल्व, वो डिजोल्व हो गई है फिर भी, लेकिन फिर भी एक आखिरी जो है प्रिजनर पड़ा, एक आखिरी मर्डरर पड़ा हुआ है, एक आखिरी मर्डरर रह गया है जो जिंदा है। सोसाइटी डिजोल्व हो गई लेकिन एक ऐसा इंसान अभी भी कैद में है जो कि मर्डरर है, तो फिर भी उसको सजा देनी चाहिए ताकि जो है ना जस्टिस हो सके। ये पूरी जस्टिस सेंट्रिक थ्योरी है, ठीक है। जी WF हेगल कहते हैं ये जो है ना पनिशमेंट, ये निगेशन ऑफ द क्राइम है। इसका मतलब क्या है, निगेशन ऑफ द क्राइम का मतलब ये है कि जो उसने क्राइम किया है वो उसने एक सोसाइटी में एक इम्बैलेंस क्रिएट कर दिया है, एक डिसऑर्डर क्रिएट कर दिया है। अब हम इसको सजा देंगे तो वो बैलेंस जो है ना हमारा मॉरल बैलेंस वो सही हो जाएगा, ठीक है, वो मेंटेन हो जाएगा दोबारा। किया ना इसने अपनी पर्सनल विल को जो है इसने प्रायोरिटाइज किया लॉ के ऊपर, तो फिर अब जो है ना लॉ इसको बताता है कि इसने क्या किया है, और फिर जो है ना ताकि अथॉरिटी ऑफ द लॉ को अफर्म किया जा सके कि अथॉरिटी जो लॉ है वो सुपीरियर है एज कम्पेयर टू योर प्रायोरिटी, योर पर्सनल विल, ठीक है। थॉमस एक्विनास का भी इसके ऊपर बहुत अच्छा जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू है। थॉमस एक्विनास कहते हैं कि ये असल में खुदा का जो कानून है और खुदा का जो इंसाफ है उसको मेंटेन करने के लिए, जस्टिस को मेंटेन करने के लिए हम पनिशमेंट देते हैं, ठीक है। और वो कहते हैं कि अगर किसी को सजा दी जाती है तो वो असल में एक मॉरल करेक्शन है, ठीक है। अच्छा, डिवीजन क्या है इसकी, यानी कि टाइप्स क्या है। मॉरल रेट्रीब्यूटिविज्म का मतलब क्या है, वो कहते हैं कि जो भी पनिशमेंट की, जो भी क्राइम किया गया है वहाँ पे जो है ना ये नेसेसिटी, एक ज़रूरत थी हमारी कि हम इसको जो है ना सजा दें, और ही डिजर्व टू बी पनिश, ठीक है, उसको उसके वो डिजर्व करता था कि वो पनिश हो, ठीक है। इसके इमैनुअल कांट सपोर्टर है जिन्होंने एन आई फॉर एन आई जो है ना, ये सारा बेसिक प्रिंसिपल ही क्या है कि आई फॉर एन आई, अगर तुमने किसी को नुकसान पहुंचाया है तो तुम्हें भी नुकसान पहुंचेगा। लीगल रेट्रीब्यूटिज्म का मतलब ये है कि वो जो है ना रूल ऑफ लॉ एज कम्पेयर टू द मॉरल रेट्रीब्यूटिज्म, जो कि मॉरल्स पे डिपेंड करता है, ये लॉ पे डिपेंड करता है। वो कहता है कि स्टेट की ड्यूटी है कि वो जो है ना लॉज को इन्फोर्स करे, लॉ को जो है ना इम्पार्शली और अनबाइज्ड तौर पे जो है ना इन्फोर्स करे, और इसे इसलिए एक्सटर्नल फैक्टर यानी कि डेटरेंस के लिए, रिहेबिलिटेशन के लिए नहीं, इसलिए करे क्योंकि उसने लॉ को ट्रांसग्रेस किया था, लॉ को वायलेट किया था, तो लॉ ही उसको सजा देगा। पॉजिटिव रेट्रीब्यूशन में समझ ये होता है कि पनिशमेंट देना रिकमेंडेशन नहीं थी, पनिशमेंट देना एक एक्स्ट्रा चीज़ नहीं थी, रिकमेंडेशन ये पनिशमेंट देना
सिर्फ इजाज़त नहीं है इसकी कि आप पनिश करो, ये असल में एक ऑब्लिगेशन है, ये असल में एक फ़र्ज़ है जो कि अदा करना सोसाइटी के ये लॉ के ऊपर जो है ना लाजिम है, ठीक है। क्योंकि उसने जो क्राइम किया है उसको जो है पनिश करने से जस्टिस जो है वो दोबारा रिस्टोर होगा, तभी जब आप उसको सजा देंगे। इसकी दो है, असॉल्टेटिव रेट्रिब्यूशन और प्रोटेक्टिव रेट्रिब्यूशन। असॉल्टेटिव में मतलब यह है कि उसने बैलेंस जो ख़राब किया है ना, अब अगर किसी ने क्राइम किया है तो उसने अपने आप को ना सोसाइटी से एलिविएट कर लिया, ठीक है। अब उसको सोसाइटी के बराबर लेके आने के लिए हम उसको पनिश करेंगे ताकि जो है ना बैलेंस मेंटेन रहे, ठीक है। प्रोटेक्टिव भी यही कि बचाने के लिए प्रोटेक्टिव रेट्रिब्यूशन भी यही। आगे चलते हैं नेगेटिव रेट्रिब्यूशन। मकसद मेन फोकस ये है कि पनिशमेंट जो है ना अगर जस्ट और फेयर मीन से दी जा रही है तो वेल एंड गुड, ठीक है, लेकिन एक्सीड नहीं करना, ठीक है। सिर्फ उन्हीं को दो जो कि वाकई डिजर्व करते हैं, ठीक है। इसके अंदर ना इसके अंदर रूम आ जाता है किस किस चीज़ का, मर्सी का, पार्डन्स का, ठीक है, और मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस यानी कि इसकी नोयत को कम करने वाले सर्कमस्टांसेस जो हैं उनका इसके अंदर रूम पैदा हो जाता है। वो कहते हैं कि ये जो है ना पनिशमेंट का कोई फ़ायदा नहीं है जब तक जो है आप ये वाले फैक्टर्स को जो मद्देनज़र रखें, यानी कि सोशल, प्रैक्टिकल और मोरल प्रॉपर्टीज़ को आप इसके अंदर मद्देनज़र ना रखें तब तक पनिशमेंट का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। इसको क्रिटिसाइज़ किया गया, उन्होंने कहा कि ये जो है ना रिवेंज ओरिएंटेड है, यानी कि बदला लेने के, आप बाकी सारे फैक्टर्स को इग्नोर कर रहे हो और सिर्फ बदला लेने के ऊपर फोकस कर रहे हो, ठीक है। और ये अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है। वो कहते हैं कि बड़ी बेसिक सी बात है, बहुत प्रिमिटिव सी बात है, ठीक है। और कह रहे हैं कि सारे के सारे क्राइम्स के ऊपर तो ये नहीं ना अप्लाई हो सकती है एन आई फॉर एन आई, ठीक है। और रिफॉर्मेटिव अप्रोच को बिल्कुल नहीं देखा गया, डेटरेंट थ्योरी को बिल्कुल नहीं देखा गया, ठीक है। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर काम नहीं किया गया। कंक्लूड आपने करना है तब आपने यही बातें करनी है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मेंटेन रखिएगा, जैसे जैसे मैंने आपको बताया वैसे वैसे लिखिएगा, और ये सारी जो है ना हेडिंग्स को मद्देनजर रखिएगा। मैंने मुकम्मल नोट्स बना के दिए हैं ताकि आपकी जो है ना एग्जाम में मदद हो सके। आप यहीं से इसको याद करके यहीं से अगर लिखेंगे तो आई एम वेरी श्योर कि जो है ना अच्छे मार्क्स गेन करेंगे। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।